नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी में जो भी करना है कॉन्फिडेंस से करो। कहते नहीं है, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ डू विथ कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में जाओ, वाइवा वोसी एग्जाम में जाओ, जिंदगी में किसी से मिलो, किसी से बात करो कॉन्फिडेंस से। आपकी आंखों में वो नजर आना चाहिए कि आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है, तो आपके जिंदगी के सब काम होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं, शिद्दत से होते हैं, आपको भी मजा आता है। द ओनली थिंग इज कॉन्फिडेंस। आपको मैं जो ये बात कह रहा हूं इसके पीछे एक वाकया है। मैं तो हर वाकये की बात करता हूं आपसे, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जनाब, मजा आएगा आपको। सुनिए कि कॉन्फिडेंस से कैसे हमने जंग जीती, सिर्फ कॉन्फिडेंस। बात सन 2004 की है। आगरा में ऑर्थोपेडिक्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सब काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, समथिंग लाइक करीब 5-6 हजार डेलीगेट्स आए हुए थे। और मैं उस कॉन्फ्रेंस में कल्चरल सेक्रेटरी था, ऑर्गेनाइजिंग द होल कल्चरल इवेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो जनाब, शाम को हमारा बैंक्वेट होने वाला था। अब बैंक्वेट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत कुछ होता है। तो आई हैड इनविटेशन कार्ड्स ऑफ द बैंक्वेट, और मैं अपने घर से होटल जा रहा था जहां पर कि हमारी कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है साहब, जा रहे थे, सुबह का समय था, 8 बजे का, और अब अपनी गाड़ी में बैठे हुए होटल में जा रहे थे। मैं थोड़ी दूर पहुंचा हूंगा तो एक होटल पड़ता है ताजव्यू। ताजव्यू होटल के बाहर बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई थी। अब मैंने सोचा, मैंने कहा ये भीड़ किस लिए लगी। तभी मुझे ध्यान आया, अरे यहां तो शूटिंग चल रही है। उन दिनों आगरा में बंटी और बबली एक मूवी आई थी, आपको ध्यान होगा, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की, बड़ी फेमस, अमिताभ बच्चन की बड़ी फेमस मूवी थी बंटी और बबली। तो उस मूवी की जनाब आगरा में शूटिंग हुई है। तो मुझे ध्यान आया कि इसकी तो शूटिंग चल रही है आगरा में, एंड आई रिमेंबर्ड दैट अमिताभ बच्चन इज हियर। नो वंडर कि ये भीड़ जो है ये अमिताभ बच्चन के लिए थी। हमने एक शख्स से पूछा, हमने कहा साहब ये भीड़ क्यों लगी है? अरे साहब आपका नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन ठहरा हुआ है ऊपर, अभी आ रहा है उतर के, शूटिंग के लिए जाएगा, तो हम देखने के लिए खड़े हैं। अब साहब अमिताभ बच्चन आया हुआ हो आगरा शहर में हमारे में, और हमने कहा भैया चलो। अब सड़क के किनारे तो खड़े हो नहीं सकते थे, बड़े बढ़िया सूटेड बूटेड थे, कार्ड हमारे हाथ में, यहाँ बैच लगा हुआ और सब टाई शाई लगी हुई, सुबह सजे धजे दूल्हे की तरह हम जा रहे थे होटल में। हमने कहा कि नहीं, बाहर सड़क पे तो हम नहीं खड़े होंगे। हमने गाड़ी कहीं पर अपनी लगाई और हम भीड़ को चीरते हुए होटल की लॉबी में किसी तरह से समा गए। खड़े रहे साहब। हमने कहा भाई ठीक है, यहां से भी थोड़ी देर में निकलेगा, देख लेंगे। निकलेगा नहीं, निकलेंगे तो हम देख लेंगे अमिताभ बच्चन जी को। खड़े थे साहब हम भी वहां पर अपना रबर नेकिंग करते हुए। कि इत्तेफाक की बात है कि वो पूरा एरिया कॉर्डोन था एक्चुअली, साइड में पीपल वर स्टैंडिंग एंड आई आल्सो वर स्टैंडिंग इन द फ्रंट। तो जो वहां जो दरबान था वो समहाउ मेरी जान पहचान का था, मतलब कुछ पहचान निकले, पेशेंट रहा हुआ व्हाटएवर। तो उसने मुझे वहीं से सलाम ठोका। वाह भाई, हमने उसको बुलाया, हमने क्या माजरा है? कुछ नहीं साहब, बस अमिताभ बच्चन आने वाले हैं भी और थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे, तैयार हो रहे हैं, मेकअप चल रहा है ऊपर। हमने कहा किस फ्लोर पे है? कि साहब 5th फ्लोर पर है। हमने कहा गुरु ये बताओ कि जा सकते हैं ऊपर? अरे साहब ऊपर कैसे जा सकते हैं, पर कैसे, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस हमें अलाउ कर दो। मैं लिफ्ट सामने ही लिफ्ट थी, मैंने कहा मैं ऊपर चला जाता हूँ। उसने, अच्छा मुरीद आदमी था हमारा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक है, आप चुपचाप निकल जाइए। अच्छा, क्योंकि कपड़े हमारे ऐसे थे तो ये लग रहा था कि भाई लोगों को लगेगा कि भाई ये भी शायद टीम में ही होंगे, कुछ मैनेजर टाइप के होंगे, तो हमें किसी ने रोका नहीं। और हम जो हैं उस भीड़ को चीरते हुए फटाक से लिफ्ट पे पहुंच गए। अब लिफ्ट पे खड़े,
और दिल हमारा धुकुर धुकुर धुकुर, जिया डोले। हमने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे आई, 2 पुलिसिया उसमें से निकले। उसने हमको ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ पूछा नहीं। हमने बड़ी कॉन्फिडेंस से हम यूं खड़े रहे। तब चल दिए लिफ्ट में, कांपते हुए हाथों से, विश्वास कीजिएगा कांपते हुए हाथों से हमने लिफ्ट का 5 नंबर का बटन दबाया। वो लिफ्ट की जर्नी ग्राउंड फ्लोर से 5वें फ्लोर तक ऐसा लग रहा था जैसे 1 साल बीत गया। बहरहाल हम पहुंचे वहां, लिफ्ट का दरवाजा खुला, 2 पुलिस वाले वहां भी मौजूद। कहिए, हमने भी भैया अपनी अंग्रेजी झाड़ दी। हमने कहा हिंदी में बात मत करो। हमने कहा आई एम डॉक्टर अनुज कुमार एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ द इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एंड देयर इज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन एंड आई वांट टू इनवाइट मिस्टर अमिताभ बच्चन फॉर द कॉन्फ्रेंस। ओह, कैसे मैं बोल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं ऐसे बोलूंगा। पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आया। और पुलिस वाले तो हमारे बिल्कुल ही धरातल पे आ गए। मैंने कहा, उनको लगा सब ये तो कुछ मामला, क्योंकि बैच वैच लगा हुआ हमारा और आई वॉज फ्लुएंट इंग्लिश में मैं पहले जा रहा था। मैंने कहा अच्छा वेट करिए। हमने कहा ओके। हम लिफ्ट से उतर के निकल के बाहर खड़े हो गए। उसने कहा कि साहब इंतजार करिए, अभी हम बुलाते। वो दोनों पुलिसिये चले गए। अब हम वहां खड़े हुए उस बियावान गैलरी में अकेले। थोड़ी देर में एक तमिलियन टाइप के मोटे से इंसान, सफेद कमीज बाहर निकली हुई, पैंट नीचे लटकी हुई, चप्पल चमड़े की पहने हुए, पान चबाते हुए, कहिए किससे मिल रहा है? हमने कहा, फिर हमने वही अंग्रेजी मारी। हमने कहा मी डॉक्टर अनुज कुमार एंड दिस एंड दैट। और इत्तेफाक से हमारे पास में कार्ड था, तो हमने कहा ये कार्ड है साहब, इनविटेशन कार्ड है बैंक्वेट का। इनविटेशन कार्ड उनके लिए थोड़ी ना था भैया, हमको तो कहीं और देना था। हमने तो वहीं पर से पेल दिया। हमने कहा ये कार्ड है, हमको मिस्टर अमिताभ बच्चन को इनवाइट करना है। उसने ऊपर से नीचे तक हमको 3-4 बार देखा, फिर उसकी कुछ बुद्धि में घुसा। उसने कहा भाई आदमी तो कुछ दमदार लग रहा है, कॉन्फिडेंस देखो जरा इसका। उसने कहा अच्छा ठीक है जी, आप ऐसा करिए कि हमको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। इत्तेफाक से हमारा विजिटिंग कार्ड था हमारे पास में, जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ। हमने पीछे उसमें छोटा सा लिख दिया, डियर सर आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू फॉर द कॉन्फ्रेंस बैंक्वेट। और हमने कार्ड उन सज्जन को रसीद कर दिया। वो सज्जन ने उलट पलट के देखा, पता नहीं अंग्रेजी आती थी कि नहीं आती थी उसको। उसने कहा ओके इंतजार करिए। और वो जनाब चलता हुआ, बड़ी सी गैलरी थी, उसमें कोने में कमरे थे। हमारा ख्याल था कि अमिताभ बच्चन उसी कमरे में ठहरे होंगे। हम बहरहाल वहाँ पर लॉबी में, ठंड के दिन थे, जनवरी का महीना था, हम अपना साए साए वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। खिड़की तो नहीं थी जनाब, पता नहीं हवा क्यों आ रही थी। हमारी जान सूख रही होगी इसलिए हमको ठंडी लग रही थी। हम वहाँ लॉबी में टिके हुए, लॉबी नहीं सॉरी गैलरी में टिके हुए खड़े हुए। किसके लिए? अमिताभ बच्चन के इंतजार में खड़े हैं साहब। हो गया होगा साहब 5 मिनट 10 मिनट, हमें नहीं मालूम कितनी देर हो गई। थोड़ी देर में मिसेस जया बच्चन 2 लोगों के साथ, अब ये कमरे ऐसे आमने सामने, तो इधर के कमरे में से निकली, दूर हमने देखा और वो हमारी तरफ बढ़ती हुई आई। जा रही होंगी, कभी हमसे मिलने थोड़ी ना आएंगी। तो हमने उनको विश कर दिया। हमने कहा गुड मॉर्निंग। वो रुकी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा और फिर चल दी आगे। हम बड़े प्रसन्न। हमने कहा भाई, लेकिन उनके चेहरे पे ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, रूखापन था। मतलब ऐसे नहीं कि हम मुस्कुराए कहें गुड मॉर्निंग मैन, तो भी हमको कहें गुड मॉर्निंग। नो, गुड मॉर्निंग, चल दी आगे। हम भैया कौन से उनसे मिलने आए थे, वो तो इत्तेफाक की बात है, उनसे मुलाकात हो गई। हम तो किसी और के इंतजार में थे। खड़े रहे साहब, फिर वही 5 मिनट 10 मिनट, पता नहीं कितना टाइम लगा। एंड देन द मोमेंट केम एंड आई वॉज स्टैंडिंग अलोन इन दैट गैलरी। नो पुलिस वाला, नोबडी अराउंड। थोड़ी देर में साहब सामने का दरवाजा खुला एंड अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन, द मिस्टर अमिताभ बच्चन वॉक्ड टुवर्ड्स मी। आपको ध्यान हो बंटी और बबली, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, जिसमें कि
नीले रंग की फेडेड जीन्स और चमड़े का काला जैकेट, काला चश्मा और एक इस तरह का गमछा। गमछा मीन्स गमछा, ये तो मफलर है साहब, बढ़िया गमछा। आई सॉ हिम वॉकिंग टुवर्ड्स मी। मेरे तब पसीने छूट गए, मतलब समझ में नहीं आया, काटो तो खून नहीं। हमने कहा यार क्या मतलब। एंड ही केम एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और उनके पास में वो कार्ड था, मेरा विजिटिंग कार्ड, एंड ही वाज लुकिंग इट लाइक दैट। यू आर डॉक्टर अनुज कुमार? जी, आई एम डॉक्टर अनुज कुमार। तो मैंने तुरंत कार्ड उनके सामने पेश किया। उन्होंने कार्ड खोला और फिर उसने उसी अंदाज में, अब आप भी यहाँ पर अब इस वक्त आए हैं, अब हम शूटिंग में जा रहे हैं, और अब आई एम सॉरी, मैं दोपहर को तो आई हैव टू गो बैक, एंड अगर होते यहाँ पर हम, तो आई कुड हैव ट्राई टू कम टू द बैंक्वेट, आप पहले हमको बताते तो आई वुड हैव डन दैट। अब उनका मतलब क्या था, आते कि नहीं आते, हमको कौन सा बुलाना था, हमें तो भैया उनसे मिलना नहीं जी, हमको तो सिर्फ देखना था। हम तो देखने गए थे, दीदार करने गए थे उस शख्सियत के। हमें क्या पता था कि हम उनके सामने रूबरू खड़े होंगे, विज़-अ-वी, आई टू आई। एंड फ्रेंड्स, ही शुक हैंड्स विद मी, विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉन्फ्रेंस, एंड ही वॉक्ड अवे। ये मुलाकात मेरे ख्याल में शायद 1 मिनट से ज्यादा की नहीं थी हमारी। बस उस 1 मिनट की मुलाकात में ही द वे ही टॉक टू मी विद अ स्माइल, विद द कैरेक्टरिस्टिक स्माइल विच यू हैव सीन अमिताभ बच्चन, एंड I just kept looking at him. I was mesmerized by his personality, the way he talked to me, and the way he behaved. Probably it was the confidence जो मेरे अंदर, आत्मविश्वास भरपूर था, शायद उसी का नतीजा था कि मैं उस शख्सियत से मिल पाया। और वो मुलाकात इतने साल बाद भी, सोचिए 2004 की बात है, 2021 आ गया जनाब, वो आज भी तरोताज़ा है। एंड the fragrance that came from that man, I still have it here. बात इतनी थी, सिर्फ आपको इतना बताना था कि देखिए, अल्टीमेटली इट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से करिए, जो काम करें कॉन्फिडेंस से करिए, जिंदा दिली से करिए, आत्मविश्वास से सराबोर होकर करिए। बच्चों को भी यही बताइए कि जो काम करना है कॉन्फिडेंस से करो। झूठ भी बोलो तो कॉन्फिडेंस से, वरना पकड़े जाओगे। नहीं, दैट वाज अ जोक, बट कॉन्फिडेंस, it should ooze out from your personality, it should ooze out from your eyes, from your talks, from your versions, from your statements. That confidence made me to meet the millennium hero, Mr. Amitabh Bachchan. Thank you, friends. Thank you very much for listening to me. Thank you. Good night.